हिमवन में कभी दो वानर बंधु रहते थे। बड़े का नाम नंदक और छोटे का नाम चूलनंदक था। वे दोनों वहाँ रहने वाले 80,000 वानरों के मुखिया थे। एक बार वे दोनों वानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फांदते किसी दूरस्थ वन में चले गए और अपने साथियों के साथ नए नए फलों का आनंद लेते रहे। उनकी बूढ़ी माँ भी थी, जो वृद्धावस्था में कूद फांद नहीं कर सकती थी, इसलिए वह हिमवा के वन में ही रहा करती थी। दोनों ही वानर बंधु अपनी माता का भरपूर ध्यान रखते थे, अतः वे अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे और वे नए वन से भी अपनी अनुचरों के हाथों अपनी माता के लिए फल आदि भिजवाते रहे। कुछ दिनों बाद जब वे दोनों वानर बंधु हिमवा स्थित अपने घर पहुँचे, तो उन्होंने अपनी माता को कंकाल के रूप में पाया। वह बिल्कुल सूखकर हड्डी की ठठरी बन चुकी थी। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उनके द्वारा भेजे गए फल भी उस बूढ़ी माता के पास नहीं पहुँचते थे, क्योंकि वो फल साथी बंदर रास्ते में ही चट कर जाते थे। अपनी माता की दयनीय इस दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने शेष बंदरों से दूर रहना उचित समझा और अपनी माता के साथ एक नए स्थान पर डेरा डाला। एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही वानर पेड़ के घने पत्तों के पीछे छुप गए, किंतु उनकी वृद्ध माता, जिसे आँखों से भी कम दिखता था, उस व्याघ्र को नहीं देख सकी। व्याध एक ब्राह्मण था, जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु पराशरीय का छात्र रह चुका था, किंतु अपने अवगुणों के कारण वह वहाँ से निकाला जा चुका था। जैसे ही व्याघ्र की दृष्टि उस बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने उस पर तीर से मारना चाहा। अपनी माता के प्राण की रक्षा हेतु नंदक कूदता हुआ व्याध के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, हे व्याघ्र, तुम मेरे प्राण ले लो, मगर मेरी माता का संहार न करो। व्याघ्र ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर में उसे मार डाला। व्याध ने नंदक को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बूढ़ी मरकटी पर तीर का निशाना लगाना चाहा। इस बार छोटे भाई चूलनंदक कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने भी अपने भाई की तरह व्याध से कहा, हे व्याध, तू मेरे प्राण ले ले, मगर मेरी माता को ना मार। व्याध ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा, और देखते ही देखते उसने उसी तीर से चूलनंदक को भी मार डाला। फिर अपने वचन का पालन न करते हुए उसने अपने तरकस से एक और तीर निकाला और बूढ़ी मरकटी को भी भेद डाला। 3 बंदरों का शिकार कर व्याध बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया था। यथाशीघ्र वह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंच रहा था, उसे सूचना मिली कि एक वज्रपात से उसका घर ध्वस्त हो चुका है। उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके हैं। अपने परिजनों के वियोग में को मन में नहीं स्वीकारा, फिर भी विस्मय और उन्माद में दौड़ता हुआ वह अपने तीर, शिकार व अपने कपड़ों को छोड़ जैसे ही अपने जले हुए घर में प्रवेश किया, तो एक जली हुई बॉन्स भरभरा कर गिर पड़ी और उसके साथ उसके घर के छत का बड़ा भाग ठीक उसके सिर पर गिरा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उपर्युक्त घटना का आंखों देखा वृत्तांत सुनाया। उनका कहना था कि ज्यों ही व्याध ने अपने घर में प्रवेश किया,
धरती फट गई और उनमें से आग की भयानक लपटें उठी, जिसमें वह स्वाहा हो गया। हाँ, मरते वक्त उसने तक्षशिला के गुरु की यह बात अवश्य दोहराई थी। अब आती है याद मुझे गुरुदेव की वह शिक्षा, बनो श्रमवादी और करो नहीं कभी ऐसा, जिससे पश्चाताप की अग्नि में पड़े तुम्हें जलना। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी।